अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व मल्जअना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آलिक व अस्हाबिक या सय्यदी या हबीबल्लाह। दोस्ताने ज़िक़त, जिस जगह पर अल्लाह के वली का कदम लग जाए या उस जगह पर उसका बसेरा हो जाए, रहन सहन हो जाए, वो जगह भी बड़ी शानों वाली होती है। एक मिसाल के तौर पे एक बात अर्ज करता हूँ। एक ही ये जो आपने देखा ना, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, भट्टा जिसको कहते हैं, उसी जगह से ईंट निकलती है बनकर। एक ईंट मसाजिद की तामीर में इस्तेमाल होती है और एक ईंट आम किसी तफरीही मुकाम पर या किसी भी मुकाम पर इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन जो ईंट मस्जिद में लग जाती है उसकी ताज़ीम ये होती है कि हम जूता उतार के आते हैं, जूता पहन कर भी नहीं आते। बनकर चीज जो है वो एक ही जगह से निकली है। फर्क ये है कि निस्बत का कमाल हासिल हो जाए तो एक चीज शान वाली हो जाती है, उसी मुकाम पर खड़ी रहती है। अब वक्त चूंकि मुख्तसर है, मैं जल्दी जल्दी बात अर्ज करूंगा। मकसद बयान कर रहा हूं कि
कि जिस जगह पर है ये भी दुनिया का मुकाम है, ये भी आम तरह का एक मुकाम है जिस जगह पे आप आते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। लेकिन खास बात क्या है कि आप आते भी हैं, जिक्र अल्लाह भी करते हैं, जिक्र हबीब खुदा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, कैफियत भी तब्दील होती है, दिल की भी सफाई होती है, कल्ब उनके इश्क से रोशन भी होता है। वजह क्या है? ये काम तो दुनिया के किसी मुकाम पर भी बैठ के किया जा सकता है। नमाज तो कहीं भी पढ़ी जाती है, नमाज तो किसी मुकाम पर भी आप अदा कर सकते हैं, अल्लाह का जिक्र कहीं भी कर सकते हैं, हुजूर का जिक्र कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। वजह क्या है कि आप इन औलिया के कदमों में आकर बैठते हैं, फिर जिक्र करते हैं। मालूम हुआ कि इस जिक्र की फजीलत और बरकतें कुछ और हैं। इनकी जियारत करना, अब जियारत क्या है? खियारुकुमुल्लज़ीना इज़ा रुअऊ ज़ुकिरल्लाह। मेरे आका ने फरमाया इनकी करामत लोग पूछते हैं ना, सबसे बड़ी निशानी है कि इनको देखो तो खुदा याद आता है। मेरे आका का फरमान है, इनकी जियारत करो तो खुदा याद आता है। जहां पर अल्लाह के वलियों का कदम लग जाए वो शायर अल्लाह में से, अल्लाह की निशानियों में से। आज आप देख लें, जहां जहां दरगाहें बनी हैं, औलिया के मज़ारात मौजूद हैं और अल्लाह के प्यारे बंदे वहां पर बैठे हैं और फैज़ तकसीम कर रहे हैं। वहां पर जब इंसान जाता है वो तस्कीन हासिल होती है जो घर में बैठे नहीं हासिल होगी, जो किसी तफरीही मुकाम पर जाकर हासिल नहीं होगी, जो अल्लाह के वली के कदम में आकर हासिल होगी। दोस्ताने ज़िक़त, निस्बत का ताल्लुक और निस्बत भी अल्लाह वालों से हो, किसी दुनियादार से ना हो। ये ताल्लुक ऐसा ताल्लुक है जो हमारी जिंदगी भी सवार देता है, कल को हशर भी सवार देता है। एक शख्स था, वो मुर्दों के कफन चोरी किया करता, कफन चोर था कि अब कोई फौत हुआ, उसको कब्रिस्तान में दफन किया तो उसके बाद वो कब्र खोद कर वो कफन निकाला करता था। अब ताल्लुक और निस्बत हो जाए तो कफन चोर भी जन्नती हो जाते हैं। एक माई फौत हुई, बीबी बड़ी पारसा और बड़ी नेक अल्लाह की बंदी थी, वफात पा गई। उसका जनाजा हुआ तो वो जो कफन चोर था वो भी उस जनाजे में शामिल हुआ। उसका तरीका कार ही था कि वो पहले जनाजा पढ़ता था, जब लोग आगे पीछे हो जाते थे, अभी कब्र जो है वो उस तरह से पक्की नहीं होती थी, कफन निकाल लेता। उसने जनाजा पढ़ा। जब उन माई साहिबा को दफन किया गया, दफन करने के बाद जब लोग अपने अपने घरों में चले गए तो वही कफन चोर आया और आकर उस कफन चोर ने कब्र खोदी। उस कफन चोर ने कब्र खोदी और कफन निकालने लगा। वो नेक बीबी थी और अल्लाह की नेक बंदी थी। उन्होंने उस चोर का हाथ पकड़ लिया। अब जिनको अल्लाह मुकाम वलायत अता फरमा देना, मियाँ साहब आरिफ खड़ी ने फरमाया ना, वली अल्लाह दे मर्दे नाही कर दे पर्दा पोशी की होया जे दुनिया तो तुर गए नाल खामोशी।
अगर आपका ज़ौक़ है तो तरन्नुम में पढ़ देता हूं। आंखों जरा सुभान अल्लाह। आरफ़े खड़ी फरमाते हैं वली अल्लाह दे मर्द नाही कर दे पर्दा पोशी की होया जे दुनिया तो टुर गए नाल खामोशी। आज क्यों दाता अली अजवेरी का फैजान जारी है? कहने वाले तो कहते हैं माज़अल्लाह मर गए, कब्र में चले गए, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर भी सारे जग में दाता दाता होती है, ख्वाजा ख्वाजा होती है, हक फरीद या फरीद होती है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो अकीदे वाले हैं उनको समझ है कि दाता जब हयात थे तब भी फैजान मुस्तफ़ा बांटते थे, अब कब्र में है तब भी फैजान मुस्तफ़ा। आज भी करोड़ों फैज पा रहे हैं। तो औलिया अल्लाह जो है बज़ाहिर मौत चूंकि बरहक है, उसूल है, मुकर्रर है, उस पे अमल होना अंबिया को भी मौत आई है, लेकिन इन अल्लाह वालों की मौत ऐसी है कि हमारे और उनके दरमियान एक पर्दा हायल हो जाता है। हम नहीं देख पाते, वो देख भी पाते हैं, वो सुन भी पाते हैं। और जो कामिल लोग होते हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले उनकी जब सुनते हैं तो फिर अता भी करते हैं, मदद भी फरमाते हैं। तो वो जब कफन निकालने लगा, माई साहबा ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि कुछ ऐसा नहीं कहा कि उसको झिड़का या कोई ऐसी बात नहीं कि उसको खौफ ज़दा किया, नहीं। माई साहबा ने फरमाया कि अजीब बात है कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन चुरा रहा है। अजीब बात। वो चोर हैरान हो गया, चोर हैरान हो गया और कहने लगा माई साहबा आपके जन्नती होने में तो कोई शक नहीं, पर मैं कहां से जन्नती हो गया, मैं कहां से जन्नती हो गया? क्या फरमा रही है कि एक जन्नती दूसरे जन्नती का कफन? आपने फरमाया जब मेरा वक्त नज़ा था मुझसे रब ने वादा किया था कि माई जो तेरा जनाजा पड़ेगा हम उसको भी बख्श देंगे। तू तो बख्शी हुई है, जो तेरा जनाजा पड़ेगा हम उसको भी बख्श देंगे। सारी जिंदगी चोरी करता रहा है, वहां पर यह नहीं देखा गया कितना परहेजगार था, कितने तकवे का ज़ुहद का हामिल था, कितनी नमाजें पढ़ता था, कितने रोजे रखता था। उस माई के जनाजे में शामिल हुआ। माई से रब का वादा था कि अगर आज जो भी तेरे जनाजे में आ गया हम उसकी भी बख्शिश। वजह क्या है? यह है अल्लाह वालों की ताकत, अल्लाह के नेक और सालिहीन की ताकत कि कोई खा कितना भी गुनाहगार हो, कितना भी गफलत। देखिए कोई गुनाहगार आएगा तो कुछ पाएगा, अब कोई आएगा नहीं तो फिर क्या पाएगा? मैं अक्सर एक शेर पढ़ता हूँ, हुज़ूर वाली बगदाद की बारगाह में हाजिरी पेश करता हूँ कि गौसे आज़म करम की बरे जोलियां ना कोई जोली फैलावे ते मैं की करा। अब हुजूर तो बैठे हैं दरियाए रहमत खोले हुए अता कर रहे, अब कोई आए ना तो फिर मैं क्या करूं? कोई जोली फैलाए ना तो फिर मैं क्या करूं? केड़ा मीरा दे दर तो खाली गया, तैनू मंगना ना आवे ते मैं की करा। उनके दर से कोई खाली नहीं जाता। जब चोर को कुतुब बनाया तो क्या ये पूछा था कि कितनी
डिग्रियां हैं तेरे पास, क्या इल्म रखता है तू, कितना नमाजी परहेजगार है तू। हुक्म फरमाया कि जुब्बा तू ही पहन ले जो ले जा रहा था, जा तुझे मुकाम कुतुबियत पर फाइज। तो ये अल्लाह वालों की शान है कि ये जब आम की निस्बत खास से हो जाए तो फिर उसको भी खासियत अता होती है। कतरा जो होता है ना, वो समुंदर में गिरे फिर वो कतरा नहीं रहता, वो भी समुंदर बन जाता है। इसलिए अपने आप को कतरा समझो और जिनके दर पे आए हो वो समुंदर है। तरीकत का एक खूबसूरत समुंदर है, बस उसमें गोता लगा लो, फिर देखो कैसे दुनिया भी संवरती है, कब्र भी संवरेगी इंशाअल्लाह कल को हशर भी। ये सिर्फ दो चार बातें मैंने अर्ज की और सादी बात, कोई गहरी इल्मी गुफ्तगू नहीं की। एक वाकया सुनाया, उसके ज़िमन में चंद बातें बतौर नसीहत। वक्त चूंकि खत्म हो चुका है, इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि चला हमको सीधे रास्ते पर और उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने इनाम फरमाया है। तो यही दुआ करूंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमें सच्चे दिल से, हुस्ने अकीदत से, सिद्क़े नियत से इन इनाम याफ्ता लोगों से अल्लाह मोहब्बत करने की तौफीक अता और इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी दुआ करता हूँ जो बातें मैंने अर्ज की हैं, अल्लाह हम सबको इन बातों से कुछ सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये मेरा मौजू जारी रहेगा, आने वाले जो मैं इंशाअल्लाह आएंगे मेरा यही मौजू जारी रहेगा। सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिर दावाना अनिल हम्द।